हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ यूज़फुल टिप्स देने जा रही हूँ। तो जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में एक बात हमेशा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहती है, क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। तो बहुत सारी लेडीज़ जो है, मैक्सिमम लेडीज़ यही चाहते हैं कि जो उनकी डिलीवरी है वो नॉर्मल होनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इशू, किसी ना किसी के साथ कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से जो उनकी डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है और उनको जो है वो सिजेरियन कराना पड़ जाता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ 8 यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचती रहें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है। नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी की एक टर्म है जिसको हम एज अ वजाइनल डिलीवरी नहीं बोल के हम नॉर्मल डिलीवरी उस टर्म को यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ नॉर्मल डिलीवरी? नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, बच्चे को बर्थ कैनाल के थ्रू मदर जो है वो पुश आउट करती है उसको बर्थ देने के लिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर लेडी को जो है वो ट्राई करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अदर कोई मेडिकल रीज़न ऐसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। अगर कोई मेडिकल रीज़न आपको डॉक्टर ने दे दिया है ड्यू टू हाइपर बीपी या हाई शुगर की वजह से आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर सिजेरियन। ऐसा नहीं है कि हमने उस चीज़ का जो है वो स्ट्रेस लेके बैठ जाना है। तो स्ट्रेस लेने से भी जो है बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमारी डिलीवरी में प्रेगनेंसी के थ्रू हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए, क्या नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं? तो नॉर्मल डिलीवरी में मदर और बेबी को दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं। कि जैसे अगर मदर को नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है, सिजेरियन में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मदर टू गेट रिकवर, और जो नॉर्मल डिलीवरी है मदर को उसमें रिकवरी के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। अदरवाइज़ आप सिजेरियन में देखें, सिजेरियन में जो है 3 से 4 दिन आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो 1 दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में जो मदर और बेबी को जो है वो वापस भेज दिया जाता है। और जब बेबी जो है नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जब बर्थ कैनाल से वो बाहर आता है तो बर्थ कैनाल में ऐसा गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चा अपने साथ लेते हुए आता है, जो आगे उसको हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी डिसीज़ से उसको रिकवर करने के लिए। तो अब मैं आपको वो यूज़फुल टिप्स बताती हूँ जो आपके चांसेस जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। तो जो मेरी पहली टिप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए। जब आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो तब से आपको सोच लेना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या करना चाहेंगे, आपको कैसे उस चीज़ को प्लान आउट करना है। और जो मेरी थर्ड टिप है वो भी आपको पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी है जो हेल्प करेगी। तो जो लास्ट के 2 टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसके बिना आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर आपने वो लास्ट के 2 टिप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर कर लिया तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो चलिए, पहली जो टिप है वो ये है कि आप जो भी डॉक्टर जो भी अपनी गायनी को चूज़ करते हैं वो ऐसी चूज़ करिए जिसकी नॉर्मल डिलीवरी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो। अगर आपने कोई ऐसी डॉक्टर चूज़ कर लिया, आप अपनी किसी ऐसी गायनी के पास जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन के लिए ही फेमस है, तो आप जो नॉर्मल डिलीवरी के आपके जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए ही कंपेल करेगा। सेकेंड टिप आती है, बी मोटिवेटेड फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। अगर आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेंगे और मेरे जैसे वीडियोस को देखते रहेंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, तो आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और ये मोटिवेशन जो है आपको लास्ट में आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ जो मैंने आपको कहा था कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है वॉच योर वेट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अगर ये ना एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कहावत हो गई है। मैं इसको नहीं बोलूँगी, मैं इसको एक मिथ बोलूँगी कि अब आप 2 हैं और आपको 2 लोगों का खाना खाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है प्रेगनेंसी में। व्हेन आई वॉज प्रेगनेंट, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर करते थे कि अब ऐसा नहीं है कि आप 2 हैं तो आपको 2 लोगों का खाना खाना है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यू हैव टू वॉच योर वेट। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको एक डाइटिशियन से प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए कि अपने वेट को आप कंट्रोल कैसे करें। तो अगर आप थ्रू डे 1 से जब आपने कंसीव किया है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही सारे लोगों को दूसरा मिथ ये भी है कि अगर हमें प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एक्सरसाइज नहीं करनी, मिसकैरेज का डर रहता है, या लास्ट में आके हम एक्सरसाइज नहीं करनी, मिसकैरेज का डर रहता है, तो सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक मिथ है। आप डे 1 से अगर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज
एक्सरसाइज किसी ट्रेनर के अंडर रह के अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और जबकि अगर आप थ्रू आउट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपकी जो स्ट्रेंथ है एक्सरसाइज करने से, जो आपका स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इंक्रीज़ होगी, और जो वो स्टेमिना आपका इंक्रीज़ होगा वो आगे आपको लेबर पेन्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी आपको अपना वेट जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है और आपने एक्सरसाइज करती रहनी है। जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है। तो स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। आपको अपने HB के ऊपर, अपने कैल्शियम लेवल के ऊपर, अपने थायराइड्स के लेवल के ऊपर और अपने विटामिन D के लेवल के ऊपर आपको फुल चेक रखना है कि ये जो है जो इनके लेवल्स हैं वो कंप्लीट रहने चाहिए, जो इनके लेवल्स हैं वो डाउन नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है रिड्यूस स्ट्रेस, कि आपको स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो जो भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं वो थ्रू दी ब्लड आपके बेबी तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आपको थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी बिल्कुल खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहना है, अच्छी अच्छी लोगों से मिलना है, अच्छी चीज़ों को देखना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको जो हेल्प करने वाला है वो है ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और कोशिश करनी है कि हमें अच्छी अच्छी बातें करने की, हाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए रेडी हूँ और हाँ मैं ये चीज़ कर पाऊँगी। जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो यार पॉसिबल नहीं हो सकती, तो वो पॉसिबल वैसे ही नहीं हो पाएगी। जब तक आप उस चीज़ के लिए स्ट्रांग रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो वो आपके लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। अब मैं आपको लास्ट के 2 टिप्स बताती हूँ जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपने करनी है। वैसे तो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो सारी की सारी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही आपको करनी है, बट लास्ट की जो ये 2 टिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। सबसे पहले टिप आती है गेट इनफ स्लीप, क्योंकि आफ्टर बेबी सोने को नहीं मिलेगा। तो जो स्लीप है वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, रेस्टलेस है, देखिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी के जो मंथ्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, आफ्टर 6th मंथ, 7th, 8th, 9th मंथ में जो स्लीप है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर रात को आप सोते हैं तो हर थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि यूरिन आपको पास करने जाना पड़ेगा, वॉशरूम बार बार आप लोग जाते रहते हैं, तो जो स्लीप है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो जितना आप कोशिश करें, आपको जब भी नींद आ रही है, अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, आप वर्किंग नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको अपनी जो नींद है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि वो आगे आपको हेल्प आउट करेगा और जो बेबी की ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। और लास्ट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। वाटर जो है बहुत ही ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई, जो फ्लूइड है जो बेबी को जिसने कवर कर रखा है वो कम हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में बढ़ जाती हैं। तो इस पॉइंट पे आपने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो अपना वाटर लेवल है, जो वाटर इनटेक है, उसको आपने अच्छे से करना है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, कहावत है ना जल ही जीवन है, तो ऐसे नहीं बोला जाता है। और प्रेगनेंसी में तो जो जल है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि जो आपका बेबी होता है वो पूरा का पूरा जो फ्लूइड होता है आपकी बॉडी में, जो वाटर से होता है, जिससे वो पूरा का पूरा जो है वो कवर रहता है। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए टिप्स। जो भी मदर्स हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, जिनकी जो डिलीवरी है वो आसपास आने वाली है, या जिनकी जो है प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, पसंद तो आई होगी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले इस टॉपिक पे अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आप तक वो जल्दी पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।